नमस्कार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महानगर की 10 बड़ी खबरों के साथ। कानपुर में अपहरण का अनोखा मामला आया सामने। पति ने दिन दहाड़े किया पत्नी का अपहरण। महिला ने पति पर किया था तलाक का केस। मेरठ में मनचली की जमकर हुई पिटाई। आरोपी फोन पर कर रहा था महिला को परेशान। महिला के परिजनों ने घर बुलाकर आरोपी को पीटा। कानपुर में पेट्रोल पंप के पास खड़ी बोलेरो गाड़ी में लगी भीषण आग। ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर बचाई अपनी जान। टल गया बड़ा हादसा। जौनपुर के भरौली में पुरानी रंजिश में दबंगों ने पिता पुत्र को मारी गोली। पुत्र की मौत, पिता की हालत गंभीर। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। इलाके में मचा हड़कंप। बागपत के बड़ौत में आपस में भिड़े वकील और पुलिसकर्मी। मारपीट का वीडियो वायरल। वकील को गाड़ी में डालकर ले गई पुलिस। कानपुर में नशोड़ी रईसजादे ने सड़क पर किया हंगामा। कार में टक्कर के बाद बाइक सवार को पीटा। सिपाहियों से हाथापाई की। प्रयागराज में अतीक अहमद के एक और गुर्गे पर कसा शिकंजा। मोहम्मद जैद के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। जैद के पास मिली थी अतीक के भाई की पिस्टल। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से 2 बदमाश हुए घायल। मोबाइल लूटकर भाग गए थे बदमाश। बुलंदशहर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़। 5 पशु तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों के पास से हथियार और कार बरामद। मेरठ में कोरोना मरीजों के डांस का वीडियो हुआ वायरल। बुजुर्गों के डांस पर डॉक्टर्स ने बजाई तालियां। बुजुर्गों का बढ़ाया हौसला। नमस्कार। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। सहायक अध्यापकों की भर्ती करने के आदेश दिए हैं। 7 दिन के भीतर 31,661 अध्यापकों की भर्ती होगी। 6 जनवरी 2019 को परीक्षा हुई थी। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती होनी है, लेकिन यह भर्ती प्रक्रिया लंबे समय से लटकी हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब निर्देश दिया है कि 7 दिन के भीतर भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए। 7 दिन के भीतर 31,661 अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। यह आदेश सीएम की तरफ से दिया गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं। रोजगार और सरकारी नौकरियों को लेकर एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं और इसी कड़ी में एक और फैसला उन्होंने लिया है। उन्होंने आदेश दिया है कि 7 दिन के भीतर 31,661 अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। आपको याद होगा 6 जनवरी 2019 को परीक्षा हुई थी। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती होनी थी, लेकिन ये प्रक्रिया एक के बाद एक कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाती रही। पहले मामला हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया। ऐसे में भर्ती की प्रक्रिया अधर में लटकी रही। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिया गया है कि हर हाल में सुनिश्चित किया जाए कि 7 दिनों के भीतर भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करवाया जाए। 31,661 अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना होगा 7 दिन के भीतर। यह आदेश दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बीते दिनों उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से छात्रों की तरफ से, अभ्यर्थियों की तरफ से विरोध प्रदर्शन हुआ रोजगार की मांग को लेकर, उसके बाद एक के बाद एक सरकार का एक्शन भी नजर आने लगा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले भी आयोगों को निर्देशित किया कि तमाम भर्ती प्रक्रियाएं जो कि अधर में लटकी हुई हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको पूरा किया जाए। और इसी कड़ी में अब उन्होंने आदेश दिया है कि 31,661 अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को 7 दिन के भीतर ही संपन्न करवाया जाए। संवाददाता अनामिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, इस खबर के बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल बैक टू बैक फैसले कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि किस तरीके से शाम होते होते अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इसके बाद कल देर शाम जो है ये भी कहा गया कि 1 हफ्ते के अंदर सभी डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अपने अपने विभाग के आंकड़े पेश करेंगे। 3 महीने के अंदर डॉक्यूमेंटेशन के काम होंगे, फॉर्मेलिटीज होंगी और 6 महीने के अंदर जो है ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा फैसला किया है। इस फैसले के मुताबिक जो 31,661 भर्तियां हैं अध्यापकों की, उसको लेकर ग्रीन सिग्नल दे दिए गए सरकार की ओर से। अमित, आपको याद होगा कि 6 जनवरी को इस बाबत पेपर करवाया गया था। हालांकि पेपर के बाद बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आई थी और गड़बड़ियों के बाद कुछ जो अभ्यर्थी थे वो कोर्ट चले गए थे। कोर्ट में 12 मई के आसपास ये फैसला आया था कोर्ट की तरफ से, जिसमें ये कहा गया कि कुछ भर्तियों को छोड़ करके जो 31,000 भर्तियां हैं उस पर चाहे तो सरकार ज्वाइनिंग करा सकती है। हालांकि सरकार उसके बाद से कोर्ट में अर्जी डालने लगी और मामला कोर्ट में ही लंबित रहा। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये ग्रीन सिग्नल दे
ये दिया है कि जो 31,661 भर्तियां हैं अब उनको लेकर के सरकार आगे बढ़ेगी और एक हफ्ते के अंदर जो ये अभ्यर्थी हैं जिनके एग्जाम पे कोई सवाल नहीं खड़ा था इनको लेकर के अब ज्वाइनिंग का जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। तो ये एक बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री की ओर से आज किया गया है, जहां पे शिक्षक भर्तियों की राह देख रहे अभ्यर्थियों को एक बड़ी खुशखबरी है कम से कम। ठीक है अनामिका, आप बनी रहे हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि संविदा की व्यवस्था नए ढंग से लागू नहीं होगी। संविदा की जो पहले व्यवस्था थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। सरकार के स्तर पर कोई ऐसा विचार नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 50 साल में रिटायर करने का कोई फैसला सरकार की तरफ से नहीं लिया गया है। ऐसे बदलाव करने का सरकार ने कोई विचार नहीं किया है। विपक्षी दल सिर्फ और सिर्फ अफवाहें फैला रहे हैं। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि पिछले हफ्ते ही सरकार की तरफ से लेटर जारी हुआ था, जिसमें 50 साल में रिटायरमेंट और संविदा व्यवस्था को नए ढंग से लागू करने की बात कही गई थी। कोहराम मचा रहे हैं, वो केवल अफवाह फैला रहे हैं। प्रदेश की सरकार के माध्यम से संविदा की जो पूर्ववत व्यवस्था है उसमें कोई ना परिवर्तन हुआ है, ना अभी होने वाला है, ना कोई ऐसा सरकार के स्तर पर विचार है। आगे भी नहीं होगा नहीं, आगे भी नहीं होगा, ऐसा कोई विचार ही नहीं। 50 साल में रिटायरमेंट ये भी अफवाह फैलाने का काम है, ना 50 वर्ष में रिटायरमेंट करने का काम है और ना संविदा की व्यवस्था कोई नए तरीके से लागू करने की योजना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है। सीएम ने कहा है कि यूपी में एक फिल्म सिटी बनेगी जो मुंबई से बड़ी और ज्यादा खूबसूरत होगी। वहीं यूपी में फिल्म सिटी बनाने के ऐलान के बाद फिल्म अभिनेताओं ने अपनी तरफ से प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी हैं। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए सीएम योगी की तारीफ की है। अपने ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है वो भी देखिए। कंगना का कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री में बड़े रिफॉर्म की जरूरत है और हमें एक बड़ी फिल्म इंडस्ट्री की जरूरत है। कंगना का यह भी कहना है कि देश को एक भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की आवश्यकता है। इसके अलावा यूपी फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष और मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने इस घोषणा पर अपनी अलग तरीके से प्रतिक्रिया दी है। ओ बल्ले 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 दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी का कि उन्होंने हमारी मांग को स्वीकार कर लिया। हम बहुत समय से चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बने और वो सपना अब साकार होने जा रहा है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी रोजगार सृजन के लिए बहुत गंभीर है। और अगर उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनती है तो समझ लीजिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम से कम इसमें 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और बड़ा अच्छा लगेगा जब हमारे लोग यहीं पर काम करेंगे, अपने प्रदेश में काम करेंगे। हमारे कलाकार, हमारे प्रोड्यूसर, टेक्नीशियन, म्यूजिशियंस, सिंगर्स, ये मुंबई में जाके इनको भटकना पड़ता है, भूखे रहना पड़ता है अपना घर छोड़ के। तो अब उत्तर प्रदेश में इनको काम मिल जाए, हमारा सपना साकार हो रहा है। और यही वो वक्त है जब हम बॉलीवुड को उत्तर प्रदेश में ले आए। वहीं बीजेपी सांसद और भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता मनोज तिवारी ने कहा है कि एक बीजेपी के सांसद के तौर पर और एक कलाकार के तौर पर उन्हें बेहद खुशी हो रही है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए फिल्म सिटी का निर्माण करने का फैसला लिया है। इस वक्त में बात करते हैं विशेष तौर पर मनोज तिवारी जी से। मनोज तिवारी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया है उत्तर प्रदेश में एक बड़ा फिल्म इंडस्ट्री तैयार करने का, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत ही सुखद खबर है। सुबह सुबह हमें पता चला और मैं समझता हूँ उत्तर भारत के लिए ख़ासतौर से रोज़गार की दृष्टि से, सिनेमा की दृष्टि से, टैलेंट्स की दृष्टि से इससे बड़ा समाचार नहीं हो सकता। पूरा नॉर्थ इंडिया इससे बहुत लाभान्वित होगा और जो इस समय मुंबई पे एक भीड़ है, लोड है, वो भी कम होगा। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ योगी सरकार को और आदरणीय योगी जी को। शुक्रिया, शुक्रिया। तो जिस तरह से अगर बात की जाए, मनोज तिवारी ने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है और उत्तर प्रदेश में खासतौर से नोएडा इलाके में जिस तरह से एक बड़ा फिल्म इंडस्ट्री तैयार करने का एक फैसला लिया है, कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस तरह की कुछ और बड़ी खुशखबरी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए विशेष तौर पर मिलने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। इसके अलावा भजन और गजल गायक अनूप जलोटा ने फिल्म सिटी को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको भी दिखाते हैं। योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में फिल्म स्टूडियो बनाने का निश्चित किया है।
फिल्म सिटी बनाने का निश्चित किया है। ये बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश ने कितना ही योगदान दिया है फिल्म इंडस्ट्री में, कितने ही लोगों के कारण आज फिल्म इंडस्ट्री चमक रही है, वो उत्तर प्रदेश की ही है। तो मैं इसके लिए बहुत खुश हूं और योगी जी को इसके लिए धन्यवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं। तो इस फैसले पर जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो तो आपने देख लिए। अब आपको वो संभावित जगह दिखाते हैं जहां फिल्म सिटी का निर्माण होना है। हमारे संवाददाता पवन गौड़ ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो भी देखिए। मुंबई बॉलीवुड में चल रहे विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा है कि देश को एक नई और सुंदर फिल्म सिटी की ज़रूरत है और उत्तर प्रदेश ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना अथॉरिटी वाले क्षेत्र में हम लोग ज़मीन देख रहे हैं और एक प्रस्ताव भी यहाँ के प्राधिकरण से मांगा है जिसमें एक खूबसूरत फिल्म सिटी बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि फिल्म सिटी बनने से जहाँ एक तरफ लोकल लोगों को या कलाकारों में रोजगार का सृजन होगा, वहीं लगातार देश और जो उत्तर भारतीय कलाकार थे उनकी मांग थी उत्तर भारत के एरिया में एक फिल्म सिटी बने, तो वो उनकी इस मांग को भी पूरा करेगी। तो अब एक बहुत बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लिया है जिससे तमाम लोगों ने खुशी जाहिर की है। कैमरा पर्सन जगदीश प्रसाद के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 3, नोएडा। इसके अलावा यमुना अथॉरिटी के सीईओ अरुण वीर सिंह ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाए जाने के संबंध में कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों के आधार पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों यथा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे और अन्य एक्सप्रेसवे या अन्य सुटेबल स्थानों पर रूम की उपलब्धता तथा उसके संबंध में एक समेकित प्रस्ताव शासन को भेजा जाना है। कोई स्पेसिफिक प्रस्ताव अभी प्राधिकरण को अलग से नहीं मिला है, लेकिन ये तय किया गया है कि सभी लोग अपने अपने प्रस्ताव भेजेंगे कि उनके पास उपलब्धता कहाँ है और क्या क्या एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके आधार पे ही जो प्रस्ताव होंगे या जो कंपनियां होंगी वो अपना निश्चय करेंगी तथा डिस्कशन करके इस संबंध में आगे बढ़ेंगी। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारी संवाददाता अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका, लंबे समय से मांग हो रही थी कि उत्तर प्रदेश में एक फिल्म सिटी का निर्माण करवाया जाए, लेकिन ये मांग किसी न किसी कारण से अटकती जा रही थी। अब जाकर वो मांग पूरी हो रही है और इस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है। देखिए अमित, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग होती है। आपको हाल फिलहाल में ही याद होगा गुलाबो सताबो फिल्म पूरी लखनऊ में ही शूट हुई है। इसके अलावा लखनऊ के अलावा भी बहुत सारे अदर लोकेशंस हैं जहां पे बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकार आते हैं, यूपी में शूटिंग करते हैं, सब्सिडी दी जाती है। लेकिन जब यहाँ के युवाओं को नौकरी की जरूरत पड़ती है तो उन्हें जाके महाराष्ट्र, मुंबई में स्ट्रगल करना पड़ता है, घंटों इंतजार करना पड़ता है, कितने ज्यादा उन्हें टेस्ट देने होते हैं, तभी उन्हें वो मौके नहीं मिल पाते हैं। न सिर्फ यूपी बल्कि यूपी के आसपास के जितने भी राज्य हैं जहां पर ऐसे स्ट्रगल हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे में कल जब ये बात चल रही थी या समीक्षा बैठक चल रही थी मेरठ मंडल को लेकर के, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही कि बहुत समय से ये मांग चली आ रही है फिल्म सिटी बनाने को लेकर के। आप लोग ऐसी जमीन देखिए जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास हो, बड़ी हो, जहां पे एक खूबसूरत फिल्म सिटी बनाई जा सके। तो इस बाबत वहां पे अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए कि आप जमीन देखने का काम शुरू करिए। इसके आगे की जो फॉर्मेलिटी होगी वो हम आगे पूरी करेंगे और फिल्म सिटी यहाँ जरूर बनेगी नोएडा या ग्रेटर नोएडा में। तो ये ज़रूर एक बड़ा फैसला है, जिसके बाद हम बैक टू बैक ये भी देख रहे हैं कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो यूपी के रहने वाले मुंबई में काम करते हैं, उनकी तो खुशी है ही, साथ ही साथ जो मुंबई महाराष्ट्र के हैं या यूपी बिहार के कलाकार हैं वो भी खुशी जाहिर कर रहे हैं कि अब कम से कम यहाँ के युवाओं को अलग स्टेट में जा करके धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, उन्हें अपने प्रदेश में ही टैलेंट को दिखाने का मौका मिलेगा। वो बहुत सारे स्टार्स ऐसे जो सिर्फ सोशल मीडिया पर स्टार बने रहते हैं, मुंबई जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाते हैं, उन्हें यूपी में ही मौका मिलेगा अपने टैलेंट को दिखाने का। और न सिर्फ फ्रंट के आर्टिस्ट बल्कि बहुत सारे कलाकार ऐसे भी होते हैं जो स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, जो अच्छा लिखते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा बोलते हैं, जो टेक्नीशियंस होते हैं। यानी कि हजारों लोगों को रोजगार मिल सकेगा इस सरकार के बड़े फैसले से। और यही वजह है कि इस फैसले की सराहना भी की जा रही है। ये और बात है कि अभी इसमें बहुत लंबा काम करना बाकी है, अभी बहुत बैक स्टेज के जो काम हो सकते हैं अधिकारियों के लेवल पे वो चलेंगे, अभी एक लंबा समय भी लगेगा। तो लेकिन हाँ, इस फैसले के बाद जरूर उम्मीद जगी है उन कलाकारों को जिनका सपना था कि उनके यूपी में भी फिल्म सिटी तैयार हो और उन्हें मौका मिले कम से कम उत्तर प्रदेश में टैलेंट को दिखाने का। समय लगेगा, जो वर्षों से सपना देखा गया था, लेकिन वो साकार होगा। बहुत शुक्रिया अनामिका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द होगी वापस।
एक बड़ी खबर मेरठ से है। शिक्षकों से अवैध वसूली का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ऑडिट के नाम पर वसूली हो रही थी। हर स्कूल से 200 रुपए लेने का आरोप लगा है। डीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बड़ी खबर हम आपको मेरठ से बता रहे हैं। ये वीडियो भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तेजी के साथ ये वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि ऑडिट के नाम पर वसूली हो रही थी। हर स्कूल से 200 रुपए वसूले गए हैं। ये आरोप लगाए गए हैं। डीएम ने पूरे मामले का संज्ञान लिया और जांच के आदेश दे दिए में लाया गया है और इसका वीडियो एविडेंस को भी हम लोग ले रहे हैं। यदि सरकारी कार्यालय में ऐसे कोई कार्रवाई हुई है, कार्य हुआ है, तो उसको हम लोग गंभीरता से जांच कराने के लिए तत्काल हम लोग जांच समिति गठित करेंगे और जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। और मेरठ से हमारे संवाददाता निखिल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निखिल, क्या जानकारी इस वीडियो के बारे में? देखिए, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हो रहा है तो वास्तव में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि शिक्षकों से वसूली हो रही है और हर स्कूल से 200 रुपए ऑडिट के नाम पर वसूले जा रहे हैं। जिस तरह से वीडियो फ्लोट हो रहा है तो उसमें खासी किरकिरी बीएसए डिपार्टमेंट की हो रही है। और जब बीएसए से इस मामले पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोरोना का हवाला देते हुए मिलने से ही इनकार कर दिया। तो कहीं ना कहीं मामला संदिग्ध है। इसी मामले पर जब डीएम से बातचीत की गई तो उन्होंने इस पे एक्शन लेते हुए जांच कमेटी गठित कर दी है और इसमें अगर दोषी पाए गए तो कार्रवाई करने का भी उन्होंने निर्देश जारी किया है। तो यानी वीडियो की जांच अब डीएम स्तर से हो रही है और शिक्षकों ने ही ये वीडियो वायरल किया है, क्योंकि त्रस्त है शिक्षक इस तरह की वसूली से। और ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म उन्होंने इस्तेमाल किया है ताकि उनकी बात ऊपर तक पहुंच सके, डीएम शासन प्रशासन तक पहुंच सके और उनसे ये वसूली बंद हो सके। ऑडिट के नाम पर ये वसूली की जा रही थी, चाहे अच्छे या बुरे स्कूल, हर किसी को ये पैसा देना मैंडेटरी किया जा रहा था और उनसे जबरन वसूली की जा रही थी। तो उन्हीं में से कुछ शिक्षकों ने ये वीडियो वायरल किया है। शुक्रिया निखिल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सीएम योगी की दरियादिली से हर कोई वाकिफ है। जैसे ही सीएम किसी को संकट में देखते हैं वो खुद ब खुद उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। सीएम योगी इस बार एक छात्र की मदद के लिए आगे आए हैं। सीएम ने आईआईटी रुड़की के छात्र की मदद की है। सीएम योगी को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली कि आईआईटी छात्र को ब्लड कैंसर है, उन्होंने तुरंत ही युवक के परिवार से संपर्क किया और 10 लाख रुपए की मदद की। युवक का इलाज लखनऊ पीजीआई में चल रहा है। वहीं आईआईटी ने रिसर्च स्कॉलर आशीष दीक्षित की मदद के लिए ऑनलाइन कैंपेन भी चला रखा है, जिससे आशीष की मदद की जा रही है। वहीं सीएम योगी ने पीजीआई को निर्देशित किया है कि वो युवक के इलाज में कोई कोताही ना बरतें और साथ ही सीएम ने आगे और भी हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सहायता राशि दी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं उसके लिए उनकी सराहना करता हूँ और जो दी गई है मैंने गुहार लगाई थी उसके लिए दी गई, उसके मैं अपना बहुत बहुत आभार करता हूँ। ईश्वर से यही कामना करता हूँ जल्द से जल्द स्वस्थ होकर वापस लौटें। और एक बड़ी खबर की बात करते हैं। गृहमंत्री अमित शाह कोरोना से पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं। पूरी तरह से ठीक होने के बाद गृहमंत्री ने सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर्स को पत्र लिखकर धन्यवाद किया है। अमित शाह ने बेहद भावुक पत्र में लिखा है कि ऐसे कठिन समय में जिस सेवा भाव से चिकित्सकों ने उनकी देखभाल की, उसके लिए उनके पास शब्द नहीं। तो गृहमंत्री अमित शाह पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना संक्रमित थे, एम्स में उनका इलाज हुआ, उसके बाद पूरी तरह से ठीक होने के बाद उन्होंने डॉक्टर्स के लिए एक पत्र लिखा है, शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि इस कठिन समय में जिस सेवा भाव से चिकित्सकों ने उनकी देखभाल की, उसके लिए उनके पास शब्द नहीं है। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।